स्वागत करता हूँ आज एक नई सुबह के अंदर आप लोगों का। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठ गया हूँ। और आज मेरा ये दूसरा दिन है मेरे शेड्यूल का। तो फ़िलहाल के लिए मैंने जो मेरा दैनिक रूटीन था वो मैंने तो कर लिया अभी। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लिए। अभी मैं छत पे ही घूम रहा था। अभी आप लोगों को सिर्फ चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ ये घर ही घर है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 4 बजे का टाइम है। मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रमा भी है, अगर आप देख पाए तो। ये है मून। ये करने के बाद फिर 6 बजे जो भी अपने डेली रूटीन है वो करना है। उसके बाद में बच्चे भी आ जाएंगे, वो चीज़ देखेंगे। तो अभी मैं लाइट की उजेरी में थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहा था और जस्ट मैं अब जाता हूँ नीचे। और नीचे जाने के बाद में फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। अभी सौम्या तो सो रही है, सो रही है फिलहाल। आज सुबह सुबह एक मस्त सी चीज़ हो गई कि मैंने किताब तो ले ली थी और उसके अलावा आज एक चीज़ मिल गई शाम को, ये बूंदी। थोड़ा सा बूंदी अभी मैं खाऊंगा फिलहाल के लिए और टेस्ट करता हूँ। चींटी है यार इसमें, फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत टेस्ट करने की चींटियों से भी। तो अभी बस टाइम हो गया है। आज मैंने गाड़ी में पूरा चैन स्पॉट उसको चेंज करवाया था। गाड़ी का पूरा चैन स्पॉट चेंज होने से गाड़ी बिल्कुल मतलब अब जो है स्मूथ चल रही है। आज मैं सुबह मतलब एक मोटरसाइकिल से अपनी से आटा गेहूँ डालने के लिए गया था चक्की पर। तो रास्ते में एक घटिया मिलती है, तो वहाँ जब मैं गया तो ये मान लो गाड़ी चढ़ाते समय एकदम कट 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 की सी आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा नहीं चलो यार क्यों परेशान हूँ, फिर मैंने उसको करवा ही लिया था। 700 रुपये का चैन स्पॉट आया था रेस का। अब बताओ कमेंट करके रेस का चैन स्पॉट कैसा रहता है। और उसने बोला था कि 30,000 किलोमीटर तो आप इजीली इसको चला सकते हैं। ये हमारी एलईडी वेस्टर्न, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई कि इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे, चित्र नहीं आ रहे। पता नहीं ये क्या ख़राब हो गई, क्या हो गया इसमें। चालू हो जाती है, स्क्रीन हो जाती है चालू, लेकिन उसमें ग्राफिक्स नहीं आते प्रॉपर तरीक़ा से। और 3 ईयर्स की वारंटी थी, लेकिन वारंटी भी ख़त्म हो गई अभी अप्रैल में। और ये है फ्रेश। तो फ्रेश तो ये है कि अभी उस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 10 साल की अभी उसकी वारंटी है। तो 10 साल तक ये तो अभी चलेगा प्रॉपर तरीक़ा से। और ये फ़ैन रखा है, इसकी वारंटी है 6 मंथ की डॉलर वाले की। तो ये तो चल रहा है, लेकिन इसकी वारंटी ख़त्म हो गई। तो लगभग में अभी ये मान लो इसको मुझे दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। एक वो ऊपर बूफर रखे हैं, जो बूफर है ना उनकी तो वारंटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैंने सही करवाए थे, लेकिन अब फिर दोबारा से ख़राब हो गए। कल सुबह से हम जाएंगे लाइब्रेरी, क्योंकि अब हमारा एक एग्ज़ाम आ रहा है वार्डन का, उसको पास करना है। तो कल से हम लाइब्रेरी रहेंगे। हो सकता है ब्लॉगिंग बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट्स रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बना पाऊँगा, बट वी विल ट्राई। तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं, अभी मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन थोड़ी देर में खेत पर जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया था कल, तो वो करके आना है। तो फाइनली जो है मैं अभी आ गया था खेत पर, और थोड़ा सा काम भी था, और वैसे भी आना था मुझे थोड़ा घूमने के लिए। और कल क्या है, जो हमने यहाँ पर ही जुताई करवा दी थी पूरे इस खेत की, और वो साइड में भी 2-3 खेत हैं, और उस साइड में भी वो पूरा खेत है, वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया था। और कहीं ना कहीं अब जो है फाइनली मतलब ये चीज़ से फ्री हम हो चुके हैं। और जैसे अभी ये मान लो अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो ये फसल रेडी होगी। उसके बाद में दिसंबर के आसपास वो जो अपनी फसल है ना, सरसों गेहूँ वगैरह की, वो फसल उसमें फिर इसमें बोएंगे उसको। क्योंकि अभी तो वो जो अभी की जो वाली फसल थी वो तो प्रॉपर तरीक़ा से इसमें डेवलप नहीं करवाई पाई थी। तो फ़िलहाल क्या है कि अभी जो दूसरी वाली फसल आएगी उस फसल को हम इसमें डालेंगे, जिससे थोड़ी बहुत अर्न हो सके। और अभी खासकर प्लान ये था कि मैंने सोचा मैं चलो आज घूम भी लेता हूँ। हालांकि बरसात तो हो नहीं रही है, बरसात लगभग ही मानो 14 अगस्त तक तो अभी नहीं है चांसेस उसके, लेकिन 14 अगस्त के बाद जो है बरसात हो सकती है मे बी। और क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार बताया गया था कि मध्य प्रदेश में जो है वर्षा 14 अगस्त से पहले शायद नहीं हो पाएगी।
अभी मैं एक सोच रहा था कि जैसे हमारा क्या है, बाइक से आना जाना ज़्यादा रहता है, तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक उसका माउंट आता है हेलमेट पे लगाने के लिए। तो हेलमेट तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब हेलमेट पे जो माउंट लगाते हैं ना, तो माउंट लगाने के लिए उसका एक माउंट चाहिए होता है। तो वो चीज़ मैं भी ऑर्डर करूँगा अमेज़ोन से। हो सकता है 3 से 4 दिन में वो चीज़ आ जाए हमारे पास, है ना। अगर वो चीज़ आ जाती है ना, तो उससे होता क्या है कि अगर आप कहीं भी गाड़ी से जाते हैं तो उस टाइम पर हम लोग उसको लगा के हेलमेट में और बढ़िया तरीक़ा से हम मोटो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ वो खेत तो कंप्लीट है ही है। इसके अलावा ये निचली वाला खेत है, ये भी हमने कल रेडी करवा दिया था। चक्कर ये है, अब की बार हमने सोच लिया मैंने सबको क्लियर फिनिश कराओ, और फिनिश कराने के बाद में फिर देखो आप खुद से देखो। ये वाला ये खेत है, इसके ऊपर वाला एक और है, ये वाला हो गया पूरा यहाँ तक, और ऊपर वाला हो गया वो पूरा का पूरा। और उसमें थोड़ा सा हमने बाजरा रखा है सिर्फ उस कॉर्नर में। आप देखो बस यहाँ तक, यहाँ से ऊपर वो बाजरा रखा है। इसको भी मैं जुतवाना चाह रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ये बाजरा खड़ा हुआ है। देखो आप, ये बाजरा खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो इसको, अभी नहीं जुतवाते, और ये निकलवा दिया था पूरा। एक इसके नीचे और है एक वो वाला खेत, तो उसको भी हम जुतवा दिया कल कम्प्लीटली। बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। कल जो है हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया था, क्योंकि जो उसका चेसिस था ना, चेसिस उसका नीचे यहाँ से ग्राउंड टच हो गया था। तो हमने जो पत्थर वगैरह रख के बड़ी मुश्किल से उसको निकाला था यहाँ से डायरेक्टली। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मेरे सामने एक खेत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो घास था। अब देखो ये इसमें बहुत ज़्यादा घास था इसमें पहले 2 से 3 दिन पहले, लेकिन अब ये घास बिल्कुल एकदम ख़त्म। अब सिर्फ हमने इतना ये छोड़ा, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सा था साइड में, ये छुड़वा दिया है बस। और नहीं देखो आप, पूरा का पूरा है ना वहाँ तक क्लियर, वहाँ तक हमने उसको क्लियर कर दिया। चक्कर ये है ना, उसको इसलिए क्लियर करना था क्योंकि इसमें घास की मात्रा इसमें ज़्यादा थी, फिर भी इसको डबल करवाने के बाद भी इसमें घास रह गया। हुआ क्या है कि अब की बार थोड़ा हमारे लिए लॉस रहा है, क्योंकि ये वाली फसल बरसात की फसल वही थी, सोचा कि थोड़ा बाजरा हो जाएगा, लेकिन अब की बार भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, वो तो ऐसा, ये प्रकृति का खेल है, क्योंकि उगा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। जब कोई चीज़ फसल अंकुरित नहीं हुई तो कर भी क्या सकते हैं उसका, है ना। और इसको तो जे के रेडी करवा दिया है, जे के जो आने वाली अगली फसल है, गेहूँ है, सरसों है, वो अच्छी हो जाएगी, है ना। और देखो घास कितनी ज़्यादा मात्रा में घास है, पूरा का पूरा घास ज़्यादा है ना। तो ये नुकसान ऐसे पूरा ये वाला खेत है। अब इधर से पानी आता है, यहाँ से दूसरे वाले खेत से एंट्री करता है पानी, यहाँ से आकर के सीधा ये देखो आप कितना क्या नुकसान कर दिया इसने। जो पूरा पार थी ना, इसको फोड़ दिया बिल्कुल एकदम। और ये बाजरा है यार, देखो कहीं कहीं तो ठीक है। और देखो बीच में गैप आ जाता है, बीच में बाजरा नहीं है, तो कहीं 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 तो ठीक ठाक बाजरा है, मानो आप, कहीं कहीं तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल भी बाजरा नहीं है। और देखो आप यहाँ देखो, यहाँ बढ़िया बाजरा है, मेरी हाइट से भी लगभग में ज़्यादा है। और दूसरी तरफ खेत को देखें तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखेगा, उसके अलावा देखो उस साइड में आपको देखेगा, बीच में कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये है थोड़ा सा बाजरा यहाँ पर, और उस साइड में तो कुछ है भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बस इतना है कि 2 थैली जो बीज डाला था, इसमें क्या है कि हमने 2 थैली बीज डाला था, और 2 थैली बीज जो है अगर इसमें निकल गया ना, तो फिर ये है कि ठीक है, 2 थैली बीज तो निकल ही जाएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर हो ही जाएगा इतना, तो अगर नहीं भी होगा तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि लगभग में इसमें जुताई का खर्चा आ गया 4-5 हज़ार, 2 थैली आ गई 1200 रुपये की, खाद भी चला गया इसमें यूरिया, और मैंने हीरा ब्रांड प्लस पाउडर वगैरह जो केमिकल्स आता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो बस प्रॉब्लम ये है कि खर्चा तो की बार आया है, लेकिन उसका प्रॉफिट हमें कोई हुआ नहीं है। तो खेती है भाई, खेती में तो ऐसा है ना, जब आप लोगों के लिए मिल जाए तभी आप लोग मतलब श्योर हो सकते हैं कि हाँ वो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जब तक आप अगर आपके हाथ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, बस ये रहता है इसमें। और देखो एक चीज़ और बताऊं, हमने एक बार यहाँ पर बोर कराया था, देखो अभी ढका हुआ है, ये बोर है यहाँ पर ढका हुआ है पत्थर से, आप देख सकते हैं पत्थर ऊपर रखे हैं उसमें। और देखो ये बोर हमने 350 फुट करवाया था, सोचो आप 350। अब इस साइड में क्या है, वो जंगल है, इस साइड से बताते हैं कि पानी आता है इसमें से अंडरग्राउंड होके, और हमारे इस लगातार इस सूत से हमने यहाँ पर करवाया था। और पास में एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, वो नीवड़ी का नीम का पेड़ है, वो नीम का, उस नीम के पेड़ के साइड में एक पेड़ और है, उस पहली साइड में, वहाँ पर क्या है एक बोर है। अब ये देखो आप, उस बोर में
उस बोर में एकदम 3 से 3.5 इंच पानी है। सोचो आप, 3 से 3.5 इंच पानी, और हमारे इस बोर में 300 फुट गहरा होने के बावजूद भी ये मानो आप इसमें 1.25 इंच पानी तक नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। और भाग्य से क्या हुआ कि अब की बार हमने इसमें मोटर भी डाली, लेकिन गाइस मोटर भी इसमें अंदर जब डाली थी ना, पास करी तो 100 फीट पे जा कर के मोटर अधपर हो गई थी और उसमें अंदर नहीं जा पाई, जिसके कारण क्या है, बोर पूरा अंदर से पुर गया था क्योंकि माटी चली गई थी बरसात में। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। एक बोर और हमने करवाया था उस साइड में बोर करवा लिए, लेकिन वो बोर 200 फुट हुआ था और ये बोर 300 फुट हुआ था। 200 फुट में उसमें तो बिल्कुल भी मतलब पानी ही नहीं था, इसमें तो ये 1.25 इंच पानी भी था, तो लेकिन उसमें भी पूरा लॉस्ट गया था। लगभग 2-2.5 लाख रुपए हमारा इस तरह से ऐसे ही चला गया। बस कोई नहीं यार, इस फसल के लिए जो है हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा तो उसके लिए प्रयास करते हैं। अगर मानो इस तरह का अगर बाजरा पूरे खेत में होता तो शायद अच्छा रहता ना, लेकिन इसमें आधे में नहीं है, क्योंकि आधे में उस साइड में है ना, और उस साइड में आधे में खड़ा हुआ है। बीच बंजर है पूरा इसका बीच में, और हमारी जगह एक नंबर यार ऐसी है, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। देखो जंगल है पास में, अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है ऑफ रोडिंग करो, कहीं भी जाओ यार एकदम। एक्चुअली मैं कहता हूँ हमारी लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है इन्जॉयफुल, क्योंकि पास में ही जंगल लगा हुआ है। अगर मन करता है चाहे जब जंगल चले जाओ, चाहे जब एंजॉय करे आओ, है ना। तो लेकिन अभी मेरे पास क्या थोड़े से इक्विपमेंट्स कम है, अगर हो सकेगा तो मैं भी इसमें कैंपिंग करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यार गांव में रहूँगा तो थोड़ा बहुत एंजॉय तो करूँगा। एक लाइफ है यार, क्या पैसा ज़िंदगी भर अगर पैसा ही रहा तो फिर लाइफ क्या रही है, टेंशन में ही निकल जाए पूरा जीवन। वो तो सब कुछ चलता है यार। कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों के वो लोग इतने हैं नेचर के प्रति, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर के आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये पूरे जंगल के पास के जितने भी पेड़ हैं, सारे के सारे पेड़ बिल्कुल एकदम फाइनली आपको एक बार ये जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं, ये वाले पेड़, ये सारे के सारे पेड़ पापा जी ने मम्मी जी ने अपने हाथों से लगाए हैं। देखो आप पेड़ ही पेड़ देखोगे आप यहाँ तक, जबकि ये वाला पेड़, एक ऊपर वाला पेड़, ये पूरा का पूरा इस साइड में ये पेड़ और वो वाले पेड़, और फिर उस साइड में अगर देखो आप ना, तो देखो आप वो पेड़ खड़े हुए हैं पूरे के पूरे, है ना। कम से कम 25, 30 या 40 पेड़ लगभग हमारे खेत के चारों तरफ लगे हुए हैं। और हमें यार इसलिए है क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और हम हैं तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए पेड़ों को भी लगाना चाहिए यार, क्योंकि अब पेड़ ही नहीं होते तो सूखा सूखा रहता। आप खुद जानते हो दुबई है, दुबई भले कैसा भी सिटी है, कैसा भी शहर है, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अगर वहाँ पर प्रकृति ही सही से नहीं है तो क्या मतलब है उस शहर का। क्योंकि आप लोग वहाँ देखोगे तो सिर्फ आपको रेगिस्तान डेजर्ट दिखाई देगा, आपको पेड़ ही नहीं दिखाई देंगे। और जिस जगह हरियाली नहीं यार उस देश में फिर क्या मतलब है। मज़ा उसी चीज़ में, कंक्रीट फॉरेस्ट तो आप कहीं भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप कीजिए, वो चीज़ सबसे बड़ी बात है। एक चीज़ होता है जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में खिलाड़ी खेलते हैं, एक बॉल से खेलना स्टार्ट करते हैं और अंततः जो ओवर का जो लास्ट बॉल होता है वहाँ तक बस उसके हार्ट्स में या उसके माइंड्स में बस वही थॉट्स रहता है कि हम जीत सकते हैं मैच को। जितनी भी ऑडियंस होती है, ऑडियंस भी सोचती है कि यार अभी तो वो एक बॉल शेष है, हो सकता है अगर एक बॉल में छक्का लग जाए और 6 रन की ज़रूरत हो तो टीम जीत सकती है। अनसर्टेनिटी इसको कह सकते हैं हम, अनसर्टेनिटी, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती क्रिकेट के खेल में। ठीक उसी प्रकार मुझे तो लगता है 100% कि जो खेती होती है, किसानी होती है, इसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। रीज़न ये है कि अनसर्टेनिटी का प्रॉपर कि मान लो अभी नॉर्मल वर्षा हो रही है, अगर सपोज़ दैट आने वाले 10 से 15-20 दिनों तक कंटिन्यूसली बरसात ना हो, इस फसल का क्या होगा। और हो जाए सपोज़ टाइम पे, तो आप समझ सकते हैं छक्का लग सकता है, और छक्का अगर लग गया तो अनसर्टेनिटी जो है सर्टेनिटी में चेंज हो जाएगी। तो बस ये फ़र्क रहता है। इसलिए मेन रीज़न ये है कि क्रिकेट, आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो खेल है, और खेल और फसल एक जैसी है। इसमें अनसर्टेनिटी होती है इसमें, और एक बिजनेस भी अनसर्टेनिटी चलता है, उसका भी कोई निश्चित नहीं रहता। तो यार ये चीज़ है, लेकिन अगर इन चीज़ों को कोई लोग करेगा नहीं, और जब तक अनसर्टेनिटी माइंड्स के अंदर नहीं रहेगी तो फिर लोगों का जीवन भी क्या। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ आशा वहाँ रहा, जहाँ रहा वहाँ चाह, और जहाँ पर आशा है वो आशा ही लाइफ है। आप एक तरह से कह सकते हैं आशा ही लाइफ है, क्योंकि होप नहीं रहेगी तो विदाउट होप पर्सन एक खोखला डिब्बा है, और इसलिए हम सब लोग होप से ही चलते हैं।
मम्मी है अब एक बढ़िया बची है हमारे पास, उसके लिए जो है घास ले रही हैं। वो अभी थोड़ा सा घास काट लेंगे, अभी वह खेत में से ले रही हैं। लेने के बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। घास फाइनली ले लिया है, ये बाइक पर रख दिया। अब इसको लेकर के निकल जाएंगे यहाँ से। तो देखो आप, आ गया जंगल का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, बहुत डेंस है यार। हैं